इस वीडियो में मैंने डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करी करने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, भाई है क्या है डिटरमिनेंट्स। फिर मैं बताऊंगा व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड डिटरमिनेंट, क्या हम फर्स्ट ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। फिर प्रॉपर्टीज पे देखिए, क्वेश्चन जो आता है ना बोर्ड में वो प्रॉपर्टीज पे ही आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और भैया इसके बाद में मैंने एनसीईआरटी जो बुक है ना उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, कौन सी एक्सरसाइज का 4.1 के। पहले डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आता है, आपको इससे पहले सिर्फ इतना पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। एक मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते थे, याद करते हैं, एक कैपिटल अल्फाबेट होता था ये इसके, कहते हैं उसके बाद डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाता है। डिटरमिनेंट को लिखते हैं, ये मॉडुलस ए होता है ना, इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखते हो तो भी चलेगा, अगर आप ट्रायंगल का साइन लगाते हो तो भी चलेगा। लेकिन ये जो मैट्रिक्स में ब्रैकेट इस तरह का होता था ना, डिटरमिनेंट में बेसिकली ये मॉडुलस की तरह हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट को इस तरह से लिखते हैं। वापिस बताता हूँ, मैट्रिक्स को लिखने के लिए ये नोटेशन था, डिटरमिनेंट के लिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा, दूसरी चीज पता है, जो डिटरमिनेंट्स है ना वो सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। अगर आप स्केयर मैट्रिक्स भूल गए हो तो बताता हूँ, ऐसी मैट्रिक्स या तो 1 बाई 1 ऑर्डर हो जिनका, या जिनका 2 बाई 2 हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, या ऐसी मैट्रिक्स जिनका 3 बाई 3 ऑर्डर हो। तो डिटरमिनेंट सिर्फ हम स्केयर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। अब दूसरी यूज का होता है, कैसे रिलेट करें। हर मैट्रिक्स को एक नंबर, ये दोबारा बोल रहा हूँ, हर मैट्रिक्स को एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये चाहे रियल नंबर हो चाहे नॉट रियल हो। लेकिन मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपको ये फार्मूला याद होगा, कौन सा, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला। ये ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसकी, ये जो आया कहाँ से, ये डिटरमिनेंट वाले मेथड से आया है। और ये मेथड क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले आता है डिफरेंट मेथड्स, यानी कि कैसे निकालते हैं। मेथड टू हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। अगर सिंगल ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे ये है 1 बाई 1 का, तो भैया इसका जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकालोगे ना ए का, तो वो एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। सर वापिस बताना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि बी है ना, कोई एक मैट्रिक्स है और ये 3 है इसका एक एलिमेंट, तो बी का डिटरमिनेंट है ना वो 3 के बराबर हो जाएगा। ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए। सेकंड वाले में आ जाते हैं। अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो कैसे निकालते हैं। देखिए भैया, इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से लिखते हैं डिटरमिनेंट को। एक्चुअल में आपको ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा A11 मल्टीप्लाई A22, माइनस में अब नीचे से ऊपर जाओगे, A21 मल्टीप्लाई A12। बात बनी। देखिए एक नंबर लेके समझाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर है भैया 1 2 3, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, राइट। और हमसे कहा गया कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट को लिखने का नोटेशन तो ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा। ये लिखने का देखिए तरीका क्या होता है, 1 इंटू 4 करूंगा, बिल्कुल ठीक है भैया, 1 इंटू 4 करूंगा, माइनस में ये 2 इंटू 3 करूंगा, और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 - में 6, और हमारी वैल्यू आ गई -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, एक्चुअल में 3 बाई 3 का थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले इसके ऊपर और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे बुक में दे रखे हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर इसका हमें कहा जाए कि डिटरमिनेंट निकाले तो क्या करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × -1, ठीक है। और -4 × 5 कर देते हैं, -4 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -2, माइनस ये हो जाएगा -20, और -2 और +20, अगर आपका आंसर 18 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इसमें देखें, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा भैया, कोस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन नो, ये नेगेटिव तो भैया फिक्स है, लेकिन ये साइन एक माइनस का है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये वैल्यू आ गई 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। इस केस में देखेंगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, यानी कि ये बन जाएगा x² माइनस में x+1, और यहाँ पे आ गया x+1, ठीक है। और इन दोनों को फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे
तो ये बन जाएगा एक्स प्लस में वन और एक्स माइनस में वन। करेक्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। एक्स स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पूरे के साथ में, ये बन जाएगा एक्स की पावर थ्री प्लस में एक्स स्क्वेयर। फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और वन को करोगे तो एक्स प्लस वन। वैसे तो एक आइडेंटिटी बन रही थी ये, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस वन बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस वन बन जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी एक्स स्क्वेयर माइनस वन है, बाहर अगर नेगेटिव है तो ये प्लस का बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके देख ले, ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव कटा, नेगेटिव से पॉजिटिव कटा, तो हमारे पास फाइनली बचा एक्स की पावर थ्री। यहां से कितना आ गया, एक्स की पावर टू, और ये वन ओवर टू हो गया। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, ऑर्डर अगर थ्री है उस केस में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल छह तरीके हैं इसको निकालने के। छह तरीके का क्या 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 कह रहा हूं मैं, कि आपको अलोंग, देखिए ये इसके अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो डिटरमिनेंट निकालने के लिए, एक तरीका। आर टू के अलोंग भी कर सकते हो, ठीक है। आर थ्री के अलोंग भी कर सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है आंसर सेम ही आएगा, कॉलम वन के अलोंग कर सकते हो, कॉलम टू के अलोंग भी कर सकते हो। यानी कि टोटल छह तरीके हैं डिटरमिनेंट निकालने के। लेकिन हम बेसिकली सिंपल वाला कर लेते हैं समझने के लिए, बाद में करेंगे आर टू आर थ्री कॉलम वाला। मैं क्या करता हूं, इसके अलोंग, यानी कि जिसके अलोंग में अभी ये मैंने इंसर्कल कर रहा है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ के जो टू बाई टू का मैट्रिक्स बनाना वो लिख दीजिए। क्या बचा, वन थ्री माइनस टू वन। ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर मैं फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट ले लेता हूं। ये ध्यान में रखना माइनस फोर है। अब ये माइनस फोर है तो माइनस, यहाँ पे तो ये पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। अब मैं लिया माइनस है तो यहाँ पे माइनस फोर हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, वन टू और टू, यहां से बचा वन टू और माइनस टू वन। ठीक है, फिर लास्ट में ले लीजिए, कौन से वाला ले लेते हैं, फाइव वाला बचा। अगर मैं फाइव वाला ले रहा हूं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया आपका। यहाँ पे अगर फाइव आया तो वन टू और वन थ्री। चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना बन जाएगा, वन इंटू वन, वन बन गया, थ्री टू जा सिक्स। देखिए माइनस सिक्स है और माइनस ही करना है आपको, एग्री, तो ये इस तरह से लिख देंगे, प्लस का बन जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे करिए, वन इंटू वन वन हो गया, और टू इंटू टू माइनस का फोर है तो माइनस फोर हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, बिल्कुल अगर आप करोगे तो करेक्ट है। इस केस में बड़ा मजा है, देखिए वन इंटू थ्री थ्री हो गया, और टू इंटू वन करोगे तो माइनस का टू हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थ्री, वन प्लस में सिक्स बन गया भैया ये। यहाँ पे करोगे तो वन प्लस में फोर बन जाएगा, यानी कि, और यहाँ पे करोगे तो फाइव इंटू वन बना, सेवन इंटू थ्री, ये हो गया थ्री इंटू सेवन, यहाँ पे हो गया फोर इंटू फाइव, और यहाँ पे फाइव आ गया, ट्वेंटी वन प्लस में ट्वेंटी प्लस में फाइव, फोर्टी सिक्स आपका आंसर आ गया। अगर आपका आंसर फोर्टी सिक्स आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने पहला क्या लिखा है, कह रहा है फॉर इजियर कैलकुलेशन ना, आप उसके अलोंग एक्सपेंड करिए जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर आप नोट करो कि इस वाले में दो जीरो है, तो क्या मैं आर टू के एक्स, यानी कि आर टू के हिसाब से एक्सपेंड कर दूं तो हमारी इजियर कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर है बिल्कुल हो जाएगी। तो इस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, पहले वाला लिखने की जरूरत नहीं, जीरो आएगा, दूसरे वाला लिखने की जरूरत नहीं, तीसरे, जो तीसरे वाला है ना उसमें प्लस और माइनस का वन, तो मैं अगर इसके अलोंग लूंगा ना, ये दोनों को मैं हटा देता हूं तो ये क्या बचा, थ्री, थ्री माइनस वन और माइनस फाइव। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर माइनस वन है, थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन होता है, थ्री इंटू माइनस वन करूंगा तो माइनस का, और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा तो थ्री हो जाएगा। तो देखिए इतना आसान हो गया है, कैसे कब हुआ है, अगर मैंने उस कॉलम या रो के अलोंग करा जिसमें मैक्सिमम जीरोज है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये क्या कह रहा है, कहता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया आपने मैट्रिक्स से और पूरे का डिटरमिनेंट निकाला तो वो बराबर होगा के, एन जो है ना यहाँ पे नम ऑर्डर है कि भाई किस ऑर्डर का है।
आपको ये वाला मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। ये ए है ना, तो ये कह रहा है कि भाई ये 2 टाइम ए का जो करोगे ना, वैसे आपको पता है कि मैट्रिक्स में, अगर आपको याद दिलाता हूँ, अगर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 3 7 8, और अगर मैंने कहा कि भाई ठीक है 3 टाइम्स ए निकालिए, तो आपको क्या करना था, हर एक से मल्टीप्लाई करना था। इसके साथ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 7 जा 21, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया 9, इसके ये आपने मैट्रिक्स में कर रखा है। डिटर्मिनेंट में ये नहीं होता। अगर कोई आपसे कहे ना कि भाई डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है और 1 3 7 8 है, तो अब निकालिए, तो अब एक्चुअल में आप सिर्फ एक रो पे करोगे। इसको भी कर सकते हो, यानी कि सिर्फ एक रो या एक कॉलम किसी एक पे, क्योंकि ये 1 3 है ना, तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं करूंगा तो 3 1 जा 3 21, 3 और 8। तो एक्चुअल में इन दोनों में मल्टीप्लाई करने में फर्क है। अब क्वेश्चन पे आता हूँ, हमें ये शो करना है ना, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने का मतलब है, पहले तो भैया 2 टाइम्स ए निकालता हूँ। 2 टाइम ए का मतलब है 2, और मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 4 2 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हर एक एलिमेंट के सामने, तो ये हो जाएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4। अब ये जो मेरा 2a आया है ना, ये मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, यानी कि 2 8 4 4, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 करा मैंने, 8 आ गया, और 8 इंटू 4 करूंगा तो 32 आया। तो इस केस में माइनस का 24 आया, ठीक नहीं। अब ये चेक करते हैं कि भाई ये जो मैं बात कह रहा था वो सही है कि नहीं, क्रॉस चेक करते हैं। राइट हैंड साइड लेके क्रॉस चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें कहता है आरएचएस में कि 4 टाइम्स √a के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये 4 एज इट इज है। डिटर्मिनेंट में 1 4 2 2 लिख दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को बाहर रहने दीजिए। 1 इंटू 2, ये तो 2 आया, माइनस में 4 इंटू 2, यानी कि 8 आया। अगर आप नोट करोगे तो यहाँ से -6 आया, और 4 करोगे तो -24 आया। देखिए दोनों केस में ये बराबर है, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस। हेंस प्रूव लिख देता हूँ, यही तो प्रूव करने के लिए बात कर रहा था हमें, लेकिन मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। फिर कई बच्चे कहते सर ठीक है, आपने 2 बाई 2 का करा, क्या ये 3 बाई 3 के भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए एन तो ऑर्डर है ना यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था, उसमें पूछा था भाई 3a जो है ना, ये किसके बराबर है, यानी कि 4 ऑप्शन थे। वो क्वेश्चन आपका बोर्ड वाला था, क्या था कि 3 टाइम्स √a, एक ये था, 9 टाइम्स √a, एक ये था, एक 27 √a ये था, और एक नन था। तो इस केस में जो आंसर आपको बताना चाहिए था, और उसमें ऑर्डर मेंशन कर रखा था, यहाँ पे ए का ऑर्डर मेंशन कर रखा था, ए है वो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो अगर ये मेंशन करते हैं तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। कहता है कि भैया शो करो लेफ्ट हैंड साइड में। पहले तो एलएचएस लिखने का तरीका बताता हूँ, हमें 3a निकालना पड़ेगा ना, तो इस a को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये तो 0 0 बनेगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ। फिर मुझसे कहा गया कि इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो मैंने आपको क्या बताया था, कि डिटरमिनेंट में उस रो को चूज करो जिसमें मैक्सिमम 0 है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है, ठीक है। ये बढ़िया है, या फिर एक तरीका है ये वाला ले लो, एक ही बात है। दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चलो ये ले लेते हैं, यानी कि C1 के अलोंग करते हैं। C1 के अलोंग करेंगे तो 3 एज इट इज है। इस वाले को भी छोड़ देते हैं, इस कॉलम को भी छोड़ देते हैं। 3 0 6 12 हमारा ये बना। इसका डिटर्मिनेंट जब मैंने निकाला तो 12 इंटू 3 36 होता है, माइनस में 0 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 108 आया। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड आपको बताता हूँ। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में हमसे कह रहा है कि भाई 27, और डिटरमिनेंट ए है ना, ए का निकाल लेते हैं ना। 27 तो एज इट इज है, पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 1 2 4। किसके अलोंग निकालेंगे, बिल्कुल मैं तो C1 के अलोंग निकालूंगा। तो ये बन जाएगा, C1 के अलोंग करेंगे तो 1 तो एज इट इज है, और 1 0 2 4 हो जाएगा, करेक्ट। ये इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
इसका जब मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो ये मेरा बन गया 4 × 1 4, और यहाँ पे लिख देता हूँ 27 एज इट इज है। ये आ जाएगा यहाँ से 4 × 4 माइनस में 0, यानी कि 27 4 जा देखते हैं, 4 जा करेंगे तो ये भी जो आंसर आ रहा है 108। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है? यानी कि एल एच एस इजक्वल टू आर एच एस लिख के और हेंस वेरीफाइड करा हमने। डन। चलिए नेक्स्ट उस पे ले लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको अगर मैं ये कहूं कि भैया डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं किसी मैट्रिक्स के तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। हम इसको क्रॉस चेक कैसे करें, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं ना। है तो सारे के सारे इसमें जीरो। तो सबसे पहले किसके R1 के अलोंग एक्सपोर्ट करते हैं, R1 के अलोंग है तो पहला तो जीरो होगा, फिर ये -1 होगा, फिर ये 1 को अगर मैं करूंगा तो इस कंप्लीट इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 और 0, ठीक है। फिर मैं 2 के अलोंग लूंगा तो 2 के अलोंग लूंगा तो देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ये वाली रो छोड़नी है और ये वाला कॉलम छोड़ना है। तो ये +2 हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी, +2 करोगे तो -1 -2 0, 3। डन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला तो लिखने की जरूरत है ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जीरो है, तो यहां से शुरू करते हैं। -1 -1 इंटू जीरो करा तो 0, ये 2 प्लस का हो जाएगा लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। +2 यहाँ पे करोगे तो -3 हो जाएगा, और ये तो 0 आएगा तो प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 और -6 आया, और यहाँ पे करा तो -6 आया, और ये प्लस का 6 और -6 यानी कि 0 आ गया। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं ना तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर एमसीक्यू आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें देखिए भाई क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल है, अभी कह रहे हैं C1, पहले तो देखिए किसके अलोंग एक्सपेंड करें, मेरे हिसाब से C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो पहले तो इस तरह से लिखना जरूरी है। कैसे लिखा है मैंने कि भैया ये जो 2 है ना, इसको इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को छोड़ देते हैं, तो 2 -5 -1 0, ठीक है। फिर अगर आप जीरो वाला, ये तो एक्चुअल में जीरो ही बनना है, लिखो कई बच्चे कैसे लिखे ना लिखे एक ही बात है, चलेगा। 3 वाले में करेंगे तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 0 तो भैया 0 होता है, ये लीजिए 0 लिख दिया मैंने। जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो इस केस में जो आंसर आया ना वो आ गया 2 × -5 -10। यहां से करा 5 × 3 15, यानी कि प्लस का 5 आया। अगर आपका भी आ रहा है तो चेक कर लीजिए। ये तो एक प्रैक्टिस है, ये भी क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस का है। आप अपना आंसर निकाल लीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं अपना बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं। इसका आंसर जो है वो मैंने एक्सपेंड करा, और एक्सपेंड करने के बाद मैंने किसके एक्सपेंड करा, कोई भी किसी तरह करोगे तो, लेकिन मैंने R1 के थ्रू एक्सपेंड करा है, ठीक है। 1 4 -3 -9, फिर ये मैंने लिया तो 2 5, और यहाँ पे -3 -9, फिर -2। अब तो ये देखिए क्या आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है। अगर आपका आंसर भी 0 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इतना आना ही चाहिए। अगला ले लेते हैं। देखिए इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। पहली चीज आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स का याद दिलाता हूँ, मैट्रिक्स में क्या था जिससे कि आपको क्लिक कर जाए। मैट्रिक्स में क्या होता था, ये 3 है, ये x है, ये मान लीजिए 5 है और ये 9 है। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है ना, और मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ये 5 है और ये 7 और 9 है, x की वैल्यू है, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होता था। इसमें ये नहीं होगा, ये मैट्रिक्स में होता है। डिटरमिनेंट के केस में आपको अलग से डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। एलएचएस का डिटरमिनेंट अलग निकाल लेते हैं, आरएचएस का अलग निकाल लेंगे, और फिर इक्वेट कर देंगे। कैसे, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 × 1 करेंगे, 2 × 1 होगा, माइनस में 4 × 5 करेंगे, यानी कि 5 × 4 है। दिस मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 2x इंटू, यानी कि 2x × x करेंगे, और ये हो जाएगा 6 × 4 करेंगे तो 624 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस में 20, और यहाँ पे 2x² माइनस में 24 आया। अगर ये देखे तो -18 है, इसको मैं अगर यहाँ पे ले आता हूँ तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 2x²। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास आंसर आया प्लस का 6, और ये 2x² है, और x² अगर आ जाएगा तो वो आ जाएगा 3।
ठीक है, लेकिन मुझे तो एक्स निकालना है, तो प्लस माइनस में √3। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ यही बताना था कि आपको डिटरमिनेंट पहले निकालना था। एग्री। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं था, ये भी ऐसे करेगा, पहले आप कर लीजिए, इन दोनों को डिटरमिनेंट निकाला, इन दोनों का डिटरमिनेंट निकाला, और दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आंसर जो है ना, ये आ गया मेरा x = 2। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। ये एक नंबर में जनरली पूछ लेते हैं, इतने इजी नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू में सेम है, डिटरमिनेंट है, तो भैया पहले तो लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का, यानी कि 18 × 2 36 कर दिया मैंने, 6 × 6 ये भी 36 हो गया, और 18 × ये भी 36 हो गया। मेरे को लगता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, तो राइट हैंड साइड का तो ऑलरेडी जीरो बन गया। अगर ये जीरो बन गया, तो ये -36 यहाँ ले आते हैं, प्लस का 36 एक्स की वैल्यू, यानी कि अगर आपका आंसर बी फॉर बॉय है ना, बिल्कुल ठीक है। डन। विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।